हेलो बच्चों, हम लेके आए हैं एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन क्लास 8 के लिए, जिसका हम चैप्टर नंबर करेंगे 7। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। इसके हम अभ्यास कार्य पूर्ण करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। फर्स्ट है विलियम जोन्स, इसको मैच करेंगे अपन। प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। सेकंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, इसको मैच करेंगे गुरु से। सेकंड नंबर है थॉमस मैकले, इसको हम करेंगे मैच अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। फोर्थ नंबर है महात्मा गांधी, इसको मैच करेंगे अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। और लास्ट है पाठशालाएं, इसको हम मैच करेंगे प्राकृतिक निवेश में शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं। जिसका का नंबर है जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, तो ये अपना है बिल्कुल राइट, मतलब सही है। खा नंबर है 1854 के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, ये भी अपना राइट है। गा नंबर है महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो इसका हो जाएगा ये रॉन्ग, मतलब गलत है। और घा नंबर है रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था। उत्तर में लिखेंगे, वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझाया जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल और थॉमस मैकले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है। इसका आंसर लिखेंगे, जेम्स मिल और थॉमस मैकले का मानना था कि भारत में यूरोप शिक्षा अनिवार्य है। उसके अनुसार निम्न कारण थे। जो फर्स्ट रीजन था, मतलब फर्स्ट कारण था, वो था अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्यों की बजाय यूरोपीय शिक्षा में ज्ञान देना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे। इसका आंसर है, महात्मा गांधी का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उनमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। उनकी इस बात के पीछे निम्न तर्क थे। तो वे तर्क क्या थे, उसमें हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे, शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। सेकंड बात है, उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। थर्ड पॉइंट है, उनका मानना था कि इसके लिए तो लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, होना सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें
किस तरह काम करती हैं। और लास्ट है, इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया है। आंसर में लिखेंगे, महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें और अंग्रेज़ों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी में आगे लिखेंगे, महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके थे। यहाँ से अपना ये अध्याय होता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।